आज इस वीडियो में मैं कोई करंट का टॉपिक या जीएस की टॉपिक का बात नहीं करूंगा। मैं बस एक मानवता की बात करने जा रहा हूँ, इंसानियत की बात करने जा रहा हूँ। घटना इतनी दर्दनाक है कि जब मैंने इसको न्यूज में पढ़ा और जाना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिर मानव कब सुधरेगा और कब ऐसा कोई हम परियोजना कैसे बनाएंगे जिससे हम जीवों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। मामला यह है कि 7 हाथियों की मृत्यु हो गई है और वो भी ट्रेन से हो गई है। यह अपने आप में एक दर्दनाक है। कैसे हुई है थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे में। असम के नवगांव जिले के कामपुर इलाके में शनिवार तड़के करीब 2:17 बजे दर्दनाक रेल हादसा हुआ था। इसमें सरोंग नई दिल्ली राजधानी की टक्कर से 7 हाथियों की मौत हो गई। इसमें गर्भवती हथनी भी थी। हाथी का एक बच्चा गंभीर घायल है। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजधानी एक्सप्रेस का इंजन और 5 कोच पटरी से उतर गए। हालांकि ट्रेन सवारियों और ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए मतलब नुकसान उनको नहीं हुआ है वो अलग की बात है, परंतु जिनकी जान गई है उनका तो नुकसान हो गया ना। जब रेलवे से इस हादसे के बारे में पूछा गया तो रेलवे ने कहा कि वह हाथियों का कॉरिडोर नहीं था, ना ही यहाँ कोई घोषणा किया गया है। और जब रेंजर विभाग से पूछा गया तो रेंजर विभाग ने यह कहा कि 1 घंटा पहले ही रेलवे विभाग को बताया गया था कि वहां पर बेशक हाथी का कॉरिडोर नहीं है। दोस्तों, हाथी कॉरिडोर का मतलब यह होता है जहां पे हाथी हमेशा आते जाते रहते हैं, उसको एक विशेष एरिया घोषित कर जाता है जहां पर हाथियों को मतलब सुविधा के अनुसार कोई काम किया जाता है। परंतु रेलवे ने कहा कि वह कॉरिडोर घोषित नहीं था और वन विभाग यह कह रहा है कि उसने 1 घंटे पहले बताया था। और वन विभाग कहना यह भी है कि राजधानी से पहले जो एक ट्रेन उससे पहले जो पीछे आ रही थी उसको बताया गया था वह स्लो गई थी, परंतु राजधानी ने अपनी स्पीड स्लो नहीं की जिसकी वजह से हादसा हो गया। कहने का मतलब क्या है कि एक विभाग दूसरे विभाग को क्या कर रहा है, ताना बानी कर रहा है, परंतु करने से क्या फायदा है, हादसा तो हो चुका है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? क्या इसमें कोई विचार नहीं कर सकता है? हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या ऐसा कोई हमारे पास सेंसर नहीं है जो ट्रेन चालक हैं वो उनको बता सकें कि हाँ ट्रेन की पटरी पे कोई आ रहा है, कोई जीव है, जो उनको दूर से कम उनको 1 किलोमीटर दूर से सिग्नल मिल जाए, जो उनको पता चल जाए कि इस पटरी पे कोई जीव है और ट्रेन को धीरा करके ले जाए जिससे हादसा टाला जा सके। परंतु हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जीवों के जो जान होती है उनको हम कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर विकास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानों का ही विकास मायने रखता है। बाकी इस विकास के नाम पर जितने मर्जी जीव जंतु को काट दिया जाए, मार दिया जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेशक इन जीवों का इस पृथ्वी के अंदर अहम योगदान है, परंतु जो घमंडी इंसान है उसका योगदान ना के बराबर है और वह हमेशा ही कुछ ना कुछ उटांग पटांग करता रहता है जिससे इस धरती के जीवों का नुकसान होता रहता है। इस हादसे को टाला जा सकता था अगर हम कुछ नई तकनीक इस्तेमाल करते या जहां तक जंगल है सरकार वहां पर ओवर ब्रिज बना सकती है जिससे क्या हो, जो ट्रेन है जंगल को पार करके सीधा आगे निकल जाए और जो अन्य जीव हैं उनको पार करने में कोई कठिनाई ना हो और ना ऐसा कभी हादसा हो। परंतु हम विकास की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम करोड़ों की मूर्तियां बना लेते हैं, बड़े बड़े मूर्ति खड़ा कर देते हैं जिनका कोई फायदा होता नहीं है, सिर्फ नाम के लिए खड़ा कर जाता है। हाँ इनकी मूर्तियां, नेताओं की मूर्तियां जो भी हैं खड़े कर जाते हैं, परंतु जीवों के बचाने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है जिससे जीव आगे बचे रहे और मानव और जीव एक साथ रह सके। और सरकार ऐसा सोचती नहीं है। ये हादसे दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं और रोकने कोई उपाय नहीं होता है। अब देखना यह है कि इस हादसे से क्या कोई सरकारें या रेल मंत्रालय या वन विभाग कोई सबक लेगा, कोई कार्रवाई करेगा। ये तो भाई देखने वाली बात होगी, क्या कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। परंतु दुखद तो हो चुका है, 7 हाथी तो मर चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर हाथी को गणेश जी का अवतार माना जाता है, स्वयं भगवान माना जाता है और जीवों में सबसे बुद्धिमान हाथी माना जाता है। तो अगर हम हिंदू धर्म के अनुसार ही बात कर लें तो हाथी क्या है? एक देवता है। तो देवता को बचाने के लिए इंसान कुछ कर नहीं सकता क्या सिर्फ वो माटी की मूर्तियों को पूजेगा और उनके लिए मंदिर बनाएगा, उनके लिए सुविधाएं करेगा। तो जो रियल में जीवित हैं, जो इस वन को और आगे फैलाते हैं, जो वन की शान है, जिनका योगदान है पर्यावरण में, क्या उनको बचाने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं? ये तो हमें विचार करना पड़ेगा और विकास हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा विकास भी हो परंतु जीवों की सुरक्षा भी हो। तो दोस्तों, यह कोई करंट टॉपिक नहीं था, बस ये दुखद एक समाचार था, कह सकते हैं। इसको मुझे आपके साथ शेयर करना था और मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो मुझे फॉलो करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।